हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और जो क्लास 12 से रिलेटेड इंग्लिश की वीडियोज आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि हम सबका एक ही मोटो है कि कम समय में ज़्यादा काम करना। तो हमने जो कल पढ़ी थी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो आपकी बुक है द सप्लीमेंट्री रीडर, चैप्टर नंबर 8 रहेगा आपका, जिसमें हम एक स्टोरी को कंप्लीट कर चुके थे। तो दूसरी जो स्टोरी है, हमने जो फर्स्ट स्टोरी क्या पढ़ी थी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और किसके द्वारा? बाई चिटकला शाह के द्वारा लिखी गई थी, जो क्या एक नेटिव अमेरिकन राइटर रही हैं। और आपको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के द्वारा जो सिंप्लीफाई वर्जन से आपको सब कुछ बता दिया गया था कि किस तरीके से जो चिटकला शाह का क्या जीवन रहा, किस तरीके से उनके जो हेयर है वो कट कर दिए गए हैं। तो वैसे ही सिंप्लीफाई वर्जन में जो सेकंड स्टोरी है हमारी बामा की, उस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं कि ये बामा की स्टोरी क्या है। जो बामा है वो भी क्या रही हैं, एक दलित समुदाय की एक तमिलवासी औरत हैं। वर्णन करती हैं, वह कहते हैं कि उच्च जाति वाले लोग किस अपमानजनक ढंग से उनकी जाति के लोगों के साथ व्यवहार किया करते थे। एक दलित होने के नाते उसे अक्सर अपमानित किया जाता था, किंतु उसे असभ्यता का पहला कड़वा अनुभव तब हुआ जब वह तीसरी कक्षा में थी। एक दिन वह पैदल ही स्कूल से घर जा रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटक रहा था। वास्तव में उतनी दूरी को 10 मिनटों में ही पैदल चलकर तय किया जा सकता था, किंतु साधारणतः उसे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लग जाया करते थे। वह हर उस जगह पर रुक जाती थी जहां उसे महसूस होता कि यहाँ देखने के लिए कोई दिलचस्प चीज़ थी। किंतु उस दिन जब वह अपनी गली में पहुंची तो उसने वहाँ अनाज के भूसे से अलग करने के लिए बनाई गई एक जगह को देखा, जिसे सामने वाले कोने में स्थापित किया गया था। जमींदार एक पत्थर के चबूतरे पर पीछे हुए एक बोरी के टुकड़े पर बैठा हुआ सारी क्रियाकलाप देख रहा था। उस गली के कुछ दलित लोग पशुओं को जोड़े में गोल गोल हाँकते हुए कड़ी मेहनत कर रहे थे, ताकि भूसे से अनाज के दोनों को जो दाने हैं उनको अलग किया जा सके। जानवरों के मुंह पर थूथन जाली लगी हुई थी कि ऐसा न हो कि भूसा खाने लग जाए। बामा इस दृश्य को दिलचस्पी से देखते हुए कुछ दूर रुकी और कुछ देर वहां रुकने के बाद खड़ी रही। ठीक उसी समय उनकी गली का एक बुजुर्ग बाजार की दिशा से वहां आ पहुंचा। वह एक छोटा सा पैकेट पकड़े हुआ था, जिसमें शायद वड़ा या केले की भज्जी जैसी कोई चीज हो सकती है। पैकेट के ऊपर वाले कागज पर तेल के धब्बे पड़े हुए थे। उसने पैकेट को उसकी डोरी से पकड़ा हुआ था, ताकि उसके हाथ पैकेट से न छू जाए। वह बुजुर्ग सीधा जमींदार के पास गया, नीचे झुककर उसका अभिवादन किया और पैकेट को उसकी तरफ बढ़ाया। जमींदार ने पैकेट खोला और वड़े खाने लगा। जब बामा घर पहुंची तो उसने अपने बड़े भाई आनंद को बताया कि किस तरह उस बड़े आदमी ने पैकेट को एक अजीब तरह से उठाया हुआ था। परंतु आनंद ने कहा कि वह आदमी कोई अजीब काम नहीं कर रहा था जब वह पैकेट को उस तरह उठाए हुए था। उसने कहा कि जमींदार लोग ऊंची जाति के थे, इसलिए वह ध्यान रखते थे कि कहीं वे दलितों से छुए न जाए। यदि वे छू लेते तो वह भ्रष्ट हो जाएंगे। इस कारण से उनके समुदाय के उस बुजुर्ग ने पैकेट को उसकी डोरी से पकड़ कर रखा था। जब बामा ने यह सुना तो वह बहुत उदास हो गई। वड़ों को पहले केले के पत्ते में लपेटा गया और फिर उन्हें कागज में बांधा गया। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है अगर हम में से कोई उस पैकेट को अपने हाथों से पकड़ लेता। बामा अपनी भावनाओं को ब्यौरा इस प्रकार देती है, यानी बामा नाराज हो जाती है कि ऊंची जाति और नीची जाति के अंदर कितना अंतर है। आगे क्या बताया गया, क्यों हम उन लोगों के लिए सामान लाएं और उठाएं। हमारी जाति का इतना महत्वपूर्ण बुजुर्ग विनीत भाव से दुकानों से खाने पीने की चीजें लेकर आता है और बड़े सम्मान की भावना से झुकते हुए सिकुड़ते हुए उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है जो केवल वहां निठल्ला बैठा रहता है और चीजों को अपने मुंह में ठूसता रहता है। इसके विचार मात्र से मैं तेज गुस्से से भर गई।
क्यों ऐसा था कि ये लोग अपने ही बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे? क्योंकि उन्होंने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए थे, तो क्या इसका मतलब था कि वे मानवीय भावनाएं खो बैठेंगे? किंतु हम भी मानव जीवन हैं। हमारे लोगों को उनके लिए भाग भाग कर ऐसे तुच्छ काम नहीं करने चाहिए। हम उनके खेतों में काम करें, अपनी मजदूरी घर ले आएं और इसी पर ईश्वरी समझें। आनंद ने बामा को सारी बातें समझाई। आनंद, जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, छुट्टियों में घर आया हुआ था। उसने बामा को अपने ही ढंग से सारी बात समझाई। उसने कहा, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए, हमें कोई आदर या सम्मान नहीं दिया जाता, किंतु यदि हम पढ़े लिखें और उन्नति करें तो जो हम इन अवमानों को दूर फेंक सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो, सब कुछ सीखो जो भी तुम सीख सकती हो। अगर तुम पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहोगी तो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। तो मेहनत करो और ज्ञान बढ़ाओ। उन शब्दों ने, जो आनंद ने उस दिन बामा से कहे, उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उसने पूरे दिल और आत्मा से परिश्रम के साथ पढ़ाई की। वह अपनी कक्षा में प्रथम रही। इस वजह से कई लोग उसके मित्र बन गए। तो इस तरीके से हमने 2 स्टोरी पढ़ी हैं। एक जो बामा की स्टोरी है, जो बामा कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है और नीची जाति से बिलोंग करती थी। जो एक राइटर थी, उन्होंने अपनी स्टोरी के बारे में दिल खोल कर लिखा कि किस तरीके से उन्हें ऐसे जो तुच्छ नज़रों से देखा जाता था, लेकिन उसने अपने परिश्रम के बल पर, अपनी पढ़ाई के बल पर बहुत आगे तक चली गई और ऊंचे लोग जो थे वो उसके मित्र बन गए। दूसरी स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वो किसकी थी? जिटकला साक्से के द्वारा लिखी गई स्टोरी थी। दोनों जो वुमेन राइटर रही हैं और वुमेन राइटर ने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं को अपने जो बायोग्राफी के माध्यम से कहो तो उसमें दर्शाया गया कि किस तरीके से जो समाज में तुच्छ लोगों का अपमान किया जाता था और कैसे वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक अच्छी राइटर बनी। तो ये हमारी छोटी छोटी 2 स्टोरी रही। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में उनको फ़ायदा हो सके। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में डाउट है। अगर आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेशनल होकर आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स।